कान ऐसे पकड़ो या कान ऐसे पकड़ो, बात बराबर ही है। ये झूठा ढोंगी क्यों ये बनाया जा रहा है लोगों को? अंग्रेज जो थे 20, 25, 24 तरीके का टैक्स लेते थे, ये लेते 64 तरीके का। वैट समझते हो? ठीक है तो लो। का मुनाफा सिर्फ प्राइवेट कंपनियां उठा रही है, सिर्फ प्राइवेट कंपनियां। आम आदमी का मैंने पिछले 1000 में 10,000 का राशन खरीदा, इस महीने भी उतने का ही खरीदा। देखिए बेरोजगारी कहाँ है, तुम काम करने वाले बनो। ठीक है अब मैं इसमें बता दूं, पहले मैं कमाता था 20,000 कमा रहा हूँ, लेकिन मेरे खर्चे हो गए 30,000 के। 10,000 रुपये का क्या करूँगा? जो इन्होंने लोन पॉलिसियाँ बना रखी हैं कि 10,000 इससे ले लो, इतने पैसे देके, उतने पैसे देके। गुजरात का रेट कुछ और है, दिल्ली का रेट कुछ और है, बिहार का रेट कुछ और है, वहाँ का रेट कुछ और है। इसमें मनमाना वैट, मनमाना एक्साइज ड्यूटी लग रहा है, ये क्यों? जनता को वाकई में ही बेवकूफ बनाया जा रहा है, क्योंकि मान गए कि जनता आप लगता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टीवी इंडिया। आइए हम जनता के बीच मौजूद है। ये कहा जा रहा है कि दिवाली से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता को एक बड़ी सौगात दी है। जिस तरह जीएसटी में बदलाव किया गया है, क्या जीएसटी में अगर बदलाव किया गया, सुधार किया गया है, क्या इससे पहले गलत थी? भाई साहब क्या नाम होगा? मेरा नाम रोहित है। क्या कहेंगे जो प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं देश की जनता को त्योहारों के टाइम पे एक बहुत बड़ी सौगात दी गई है? हाँ अच्छी बात है। झूठ बोल रहे हो आप बोल रहे हो झूठ। मैं नहीं कह रहा, सुन तो लो। अभी आप कह रहे सस्ताई हो गई, जीएसटी कम। सस्ताई नहीं, मैंने कहा बदलाव। देखो अभी मैंने स्टिंग पी थी 20 रुपए की थी पहले भी, 20 रुपए की आज भी, उस पर 2 रुपए कम नहीं हुआ। ठीक है नहीं हुआ। दूध की थैली आज भी 32 रुपए की है। 30 रुपए की वो नहीं हुई दूध। मैं बता रहा हूँ जीएसटी में हुआ क्या। अरे सुन लो, ये अकाउंटेंट है बंदा, ठीक है ना। एक फेना का बैग आता है, पहले आता था 71 का, ठीक है ना। पहले वो 12% पे था, ठीक है ना। अब उसको 5% पे लाया गया। 7% हमारा जीएसटी कम हुआ ना, 7 7 49, 4.9 रुपीज कम, यानी मोटा मोटी मान लो वो पड़ेगा 67 रुपए का। अभी जानते हो उस पर क्या? पहले बात तो जीएसटी में उस स्लैब में आने कम हुआ नहीं, उस पर क्या हो रहा है? सुन लो, उसका 71 से 74 रुपए हो गया। अगर मान लो तुमने 2 रुपया घटा भी दिया तो आम जनता को मिला के बाबा जी का ठुल्लू। और ये दूध की बात कर रहे थे, डेयरी की बात कर रहे थे। नहीं, मैं किसी की बात कर रहा हूँ, इन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ। इन्होंने क्वेश्चन पुट किया। ये बताओ, दूध पहले भी 70 का आता था, आज भी 70 का आता है। मस्टर्ड ऑयल की हम बात करते हैं, जो मैं आम नागरिक की बात कर रहा हूँ। पहले भी 160 टू 170, 190 तक है। जैसे आप जिस कैटेगरी के आदमी ले, आज भी उसमें 1 रुपए कम नहीं हुआ है भाई। मेरे को बता दो कम कहाँ हुआ है? भाई साहब जीएसटी कम, सुनिए जवाब ले लेते हैं। नहीं, कपड़ों पे भी मैं आ जाता हूँ, ठीक है। कपड़ों पे उन्होंने क्या किया, 1200 उन्होंने 5 कर दिया। जो धागे से कपड़ा बनता है उस पर 18% कर दिया, 23% कर दिया। तो आज तक तो समझ में नहीं आया कि ये फायदा कहाँ से हुआ। सामान पे पैसे बढ़ा दिए हैं, जीएसटी बढ़ा दिए, जो रॉ मटेरियल उस पे बढ़ा दिया हो, यहाँ कम कर दिया, तो फायदा कहाँ से हुआ? तुमने तो 23% कर दिया, इसको 5% कर दिया। इस जेब से लेके इस जेब। कान ऐसे पकड़ो या कान ऐसे पकड़ो, बात बराबर ही है। ये कह रहे भाई साहब जीएसटी कोई कम नहीं हुई है, कच्चे माल में बढ़ा दिए और रॉ मटेरियल में जीएसटी बढ़ गई है। सुनो फायदा देखो, जो चीज फैक्ट है उसमें मैं इनकार कर सकता हूँ, मैं ये इनकार कर सकते। आवाज उठाओ। सुनो, फायदा ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मानो कि अभी जब आप लहंगा लेने जाओगे तो पहले 12% में था, यार 12 इंसान लहंगा नहीं पहन पाता। अरे यार मेरे भाई, भाई सुनो, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। अब जैसे लहंगा लेने कोई बंदा जाता है, साड़ी हो गया, लहंगा हो गया, पहले वो था कितने में, 12% में था, अब वो 18% में कर दिया। पहले जो था, जो लहंगा था वो आप 1000 का लेते थे, तो 1000 से ऊपर जाओ, 1001 रुपए ले तो 12% था। तो यानी आप मानते हैं जो कहा जा रहा है तोहफा दिया गया, जीएसटी कम होने से मंदाई आएगी नहीं? अभी एसेंशियल आइटम की बात करते हैं, जो एक गरीब से लेके गरीब, अमीर से अमीर खाता पीता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। छोड़ो लहंगे की बात, छोड़ो कोट की बात, छोड़ो। मान लो भिखारी है, मैं भिखारी हूँ, मेरे पास नहीं होगा मैं नहीं कर दूंगा, लेकिन मैं आटा तो खरीदूंगा, दूध तो खरीदूंगा, चावल तो कर दूंगा। इस पे क्या हुआ? अगर इसका स्लैब चेंज हुआ तो इसका बताओ कुछ। अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई। 22 तारीख वाला झूठ है, 22 तारीख वाला झूठ है। सब सरकार के चेंज हुआ है, जो 28 से 18 से 12, 12 से 5, ये तो चेंज हुआ है। पहले करने तो दो भाई, इम्प्लीमेंट तो प्रॉपर करने। तो फिर ये झूठा ढोंगी क्यों ये बनाया जा रहा है लोगों को? ये बनाया क्यों जा रहा है कि हमने ये सौगात दे दिया? भाई साहब आपके पास न्यूज कहाँ से आया? आपके पास न्यूज कहाँ से आया? यानी आप झूठे हो कि सरकार झूठी है, या हम झूठे हैं? ना तो हम झूठे, ना सरकार झूठी, ना न्यूज झूठी। तो फिर ये लागू क्यों नहीं हुआ? अगर ऐसा हुआ है तो हो क्यों नहीं रहा है? लागू तो हो गया भाई, हमारे पास पहुंच क्यों नहीं रहा है? अगर खुद कह रहे हैं हमें रॉ मटेरियल इस रेट में मिल रहा है तो हम कैसे कम कर देंगे? वो बात तो सही है। फिर इसका जवाब तो मोदी जी देंगे या उनका जीएसटी काउंसलर देगा। चीजें अभी प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। अच्छा, अभी प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हुई। अरे पहले मेरी बात सुन लो, मैं सीधा बताऊं, अंग्रेज जो थे
20, 25, 24 तरीके का टैक्स लेते थे, ये लेते 64 तरीके का। वैट समझते हो, ठीक एक्साइज है, ड्यूटी समझते हो, डबल टैक्स, डबल मैं टैक्स। समझा रहा हूँ आपको। पहले तो अरे भाई सुन सुन तो लो। का मुनाफा सिर्फ प्राइवेट कंपनियां उठा रही है, सिर्फ प्राइवेट कंपनियां। गरीब आम आदमी मरेगा। का मैंने पिछले 1000 पे 10,000 का राशन खरीदा, इस महीने भी उतने का ही खरीदा, कोई असर नहीं। जा रहा है कि त्योहारों के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत बड़ी सौगात दी है। अरे सौगात दी होगी, लेकिन मैं आम आदमी हूँ, मैंने पिछले महीने भी उतने का ही दूध खरीदा, अभी भी उतने का ही खरीद रहा हूँ। तो ये प्राइवेट कंपनियां फायदा उठा रही है इसका, आम आदमी तक नहीं पहुंचा ये मोदी को फायदा नहीं है, बिल्कुल नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला। 22 सितंबर कह दिया तो हो जाएगा, नहीं हुआ कुछ, नहीं हुआ। क्या लगता है जीएसटी का जो कहा गया स्लैब कम कर दिए गए, कहीं बढ़ा दिए गए, जनता को बेवकूफ बनाने के लिए किया गया है? सीधी सी बात है, जनता को बेवकूफ बिल्कुल, या तो हम बेवकूफ हैं या प्राइवेट कंपनी या फिर सरकार। ठीक है, खर्चा हम कर रहे हैं 10,000 रुपए महीना अनाज पे, हम तो उतना ही कर रहे हैं अभी भी, ना कोई गेहूं सस्ता हुआ, ना दूध, ना कुछ भी। फिर बताइए आप, क्या लगता है पाजी, जो आम जनता है उसकी जेब पे फर्क कितना पड़ेगा? अब भी हो जाना चाहिए, वही फर्क पड़ेगा। अब मैं आपको बता दूं, बेरोजगारी कहते हैं कि बेरोजगारी कहाँ है, तुम काम करने वाले बनो। अच्छा। ठीक है, अब मैं इस पे बता दूं, पहले मैं कमाता था, अभी मान लो मैं पहले 20,000 रुपए कमाता था, ठीक है, खर्चे मेरे 20,000 के हिसाब से हैं, ठीक है। अब तुमने महंगाई बढ़ा दी, अब मैं 20,000 कमा रहा हूँ, लेकिन मेरे खर्चे हो गए 30,000 के। 10,000 रुपए का क्या करूँगा? जो इन्होंने लोन पॉलिसियाँ बना रखी हैं कि 10,000 इससे ले लो, इतने पैसे देके, उतने पैसे देके, यही चल रहा है, और क्या है? मैं तो नुकसान में जाता जा रहा हूँ ना, मेरी कमाई तो वही है 20,000 रुपए, महंगाई हो गई 30,000 रुपए की, क्या करूँगा? बेरोजगारी नहीं है और क्या है? ये काम तो कर रहा हूँ मैं, मेहनत भी कर रहा हूँ, बराबर कर रहा हूँ, बेरोजगार नहीं हूँ मैं, लेकिन उतनी कमाई नहीं है ना जितने खर्चे हैं मेरे। क्या लगता है फिर 29 में इसी कारण से सरकार बदली जाएगी? बदली जाएगी 101%। जनता वही समझदार बहुत मर गई, मैं सर आपके माध्यम से मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि फ्यूल को सरकार कब जीएसटी के दायरे में लेके आएगी? कब लेके आएगी? एक्साइड प्लस वैट इस पे हटाए ना, इसको भी जीएसटी के दायरे में लेके आए। साला आज गुजरात का रेट कुछ और है, दिल्ली का रेट कुछ और है, बिहार का रेट कुछ और है, वहाँ का रेट कुछ और है, इस पे मनमाना वैट, मनमाना एक्साइड ड्यूटी लग रहा है, ये क्यों? ये सारा चीज इसी के ऊपर डिपेंड है भैया। अगर इसको जीएसटी के दायरे में लेके आएगा, ट्रांसपोर्टेशन कम होगा, सारी चीजें सस्ती हो जाएंगी। लेकिन सरकार ऐसा करना नहीं चाहती है। एक कहावत है, लूट पड़े तो टूट पड़े और मार पड़े तो भाग पड़े, यही हाल है सर। जीएसटी के स्लैब में जो कमी हुई है, किस तरह देखते हैं? देखिए बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। महंगाई कम होगी? क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? जब किसी चीज पे टैक्स लग रहा था और वो टैक्स हटेगा, वो चीज सस्ती होगी, तो क्या वो इनके कहने जब आपको पता ही नहीं है तो मैं क्या करूंगा इसमें? आप अनपढ़ इंसान हो, आपको नहीं पता है, समझे? बोलो नहीं, हाँ तो बस यहाँ से करिए, काम करिए, फिर बताऊँ मैं। बैतबाजी नहीं करिए मेरे से बैतबाजी नहीं करिए। टैक्स कम हुआ तो सस्ती होगी या नहीं होगी? अच्छा, होगा या नहीं होगा? एक बात बताइए भाई साहब मेरे को, रॉ मटेरियल पे टैक्स बढ़ा दिया जाए और जो मटेरियल तैयार हो रहा है उस पे टैक्स कम कर दिया जाए तो वारा तो वहीं पड़ता है। बराबर आ गया, बराबर आ गया, यही कहना चाह रहे हो ना? बढ़ने तो दो, घटने तो दो। उन्होंने क्या आदेश करे? अरे सुनिए, क्या आदेश करा उन्होंने? आप बताइए क्या आदेश हुआ है? बताओ आप मुझे। मैं तो बताऊंगा, आप बताओ क्या आदेश? बताओ ना, उन्होंने ये है, मुझे तो पता है, बताइए। हाँ तो मैं वही तो पूछ रहा। हाँ, आप कह रहे हैं ना फायदा होगा, महंगाई कम होगी, किस तरह से कम होगी यही तो जानना है। किस तरह से होगी? जब टैक्स कम होगा तो महंगाई कम नहीं होगी? नहीं होगी ना, रेट बढ़ा दिए जाएंगे, चीजों के रेट बढ़ ले, कच्चे माल पे रेट। अरे बढ़ा दिए जाएंगे ना, अरे तुम मुझे ये बताओ, दूध की थैली कितने, आज पेपर आप हाथ में थामे हो 10 रुपए का लेते थे, कितने रुपए का लिया है आपने? ये कितने का है? कितने का लिया है आपने? कौन से 10 रुपए का? जीएसटी के जो स्लैब में बदलाव हुआ है उससे महंगाई कम होगी या बढ़ेगी? महंगाई तो घटती नहीं है, कम ही हो रही है, उल्टा घटती नहीं, कम हो रही है। कम हो रही है। बताऊं क्यों? जीएसटी के दाम बड़े कम हुए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। कहीं फर्क नहीं पड़ा सर। आप एक बात सुनिए, एक मेरी बात सुनिए। सर किस चीज के रेट? देखो आप देखो मेरी बात सुनो। फर्नीचर आइटम जो अपने घर गृहस्थी के रेट उनमें नहीं हुए, दूधों में नहीं हुए, दूध वगैरह में होने चाहिए। दिनचर्या की क्या चीजें में बहुत कम हुए हैं। जो फ्रिज कूलर क्या मतलब पड़ा, उन चीजों में दूध में करना चाहिए था इन्होंने। तो फिर क्या लगता है आपको, जो ये जीएसटी का आया है जनता को बेवकूफ, जनता को वाकई में ही बेवकूफ बनाया जा रहा है, क्योंकि मान गए कि जनता आप लगता है कि जीएसटी के नाम पे बेवकूफ बनाया, सरकार के नाम पे बेवकूफ बनाया जा रहा है वाकई में।
क्योंकि जीएसटी से जो अपने उससे ही तो जा रहा है, टैक्स से ही तो आ रहा है तो सब क्या लगता है 2029 में ये सत्ता जाएगी, ये कांग्रेस आएगी कांग्रेस आएगी? पक्का। अच्छा, देखो सरकार कोई सी भी आए हमें मतलब नहीं है, कांग्रेस आएगी। जो भ्रष्टाचारी सरकार है कोई भी सही, कांग्रेस हो क्या वो बीजेपी हो, वो नहीं आनी चाहिए। हमें सरकार वो चाहिए जो हमारा फायदा करे। हम वोट देते हैं अपने फायदे का, टैक्स देते हैं अपने फायदे के लिए, अच्छा। ना के देते हैं सरकार के फायदे के लिए। अबे साला गरीब का बच्चा तो साला साइकिल से ही चल रहा है, नेता का बच्चा हेलीकॉप्टर से घूम रहा है, क्या है ये? तुम करोड़ों रुपए के घर में रह रहे हो, गरीब की तो झुग्गियां भी उजाड़ दे रहे हो, तो क्या है? कितनी तनख्वाह मिल रही है तुम्हें? 1 लाख 2 लाख 5 लाख हद है। तुम तो रह रहे हो करोड़ों रुपए के मकान में, कहाँ से आ रहा है पैसा ये? जनता को देशभक्ति का चूरन बेचना बंद करो, बहुत बेच लिया, चूरन बनना हो गया खत्म, अच्छा अब नहीं खरीदेगी जनता। भाई साहब क्या कहेंगे, क्या लगता है जीएसटी के स्लैब घटने से? लेकिन इनकी एक बात से मैं थोड़ा हिट हुआ, इन्होंने बोला कि गरीब का बच्चा साइकिल में चल रहा है, चलो ठीक है, और नेता का बच्चा वो उधर चल रहा है, ठीक है जी। लेकिन हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे नहीं, लेकिन मेरे को जानना है वो जो आईफोन की लाइन में जो लगे ना, वो किसके बच्चे हैं? कितने लोगों ने आईफोन लिया? अब लाइन में तो बहुत सारे कितने लोगों ने लिया? ज्यादा से ज्यादा 2 लाख लोगों ने लिया। भाई मैं ये चला रहा हूँ 6000 रुपए वाला। ठीक है एक मिनट भैया, 2 लाख चलाते होंगे अरे नहीं, आईफोन चलाते हैं? अरे ना मेरी औकात तो नहीं है। मेरा LG का है भाई, ठीक है जी। LG दुनिया की नंबर 1 कंपनी, आईफोन भी कुछ नहीं है। भाई साहब किस्त में अरे नहीं, ये 4 साल पुराना है जी, किस्त में लिया था? कैश में लिया था। देखो मैं किस्तों में ले रहा हूँ 6000 रुपए का फोन भी। 2 लाख लोग भैया क्या कहते हैं कम होते, अगर इस जगह पे इकट्ठा कर दूं ना जैम हो जाएगा। 140 करोड़ लोगों में से 2 लाख लोगों ने ले लिया, तो ये 1% लोग भी नहीं हुए, आपको पता है? हाँ नहीं है मुझे पता है। 0.10% लोग। हाँ लेकिन भैया फिर भी अभी शुरुआत हुई ना सेल, अभी देखते हैं ना आगे और क्या होता है। अभी और लेंगे लोग, और क्या लोगों ने किस्तों पे भी लिया होगा। अब मैं आपको बताऊं, और तो कर पाते। अब मैं आपको बताऊं, जो लोग लाखों, भाई साहब बात सुनो हाँ जी, मैं पहले, जानता जो लोग लाखों रुपए खर्च करके अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ा रहे हैं, मेहनत मजदूरी करके, जो सरकारी जॉब वाले हैं भाई, मेहनत भी कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया। अगर अच्छी कंपनी में उनकी जॉब लग जाती है, 50-60 हज़ार 1 लाख रुपए भी अगर उन्हें मिल जाते हैं, अगर वो आईफोन खरीद लेते हैं, इन्हें दिक्कत है। नेता का बच्चा खरीदता उससे दिक्कत नहीं है, जबकि उनने तो देखा ही नहीं कि गरीबी होती क्या है, मेहनत होती क्या है, मेहनत होती कैसे है। अगर घर पे तुम्हें घर बनवाना पड़े कि मजदूरी करना पड़े, तो परात यहाँ पे रख के, सर पे रख के उसे ले ढोना पड़े, तो उसे तो पता ही नहीं है। उसे तो ये पता है कि भाई मुझे ये खाना है, पिज्जा भी खाना है, बर्गर भी खाना है। गरीब को तो ये भी नहीं पता है शाम की रोटी मिलनी है नहीं मिलनी है। तो देखिए, ये आम जनता की राय थी। जो जीएसटी के स्लैब में कहा गया बदलाव हुआ है, और सुधार होने के बाद देश के अंदर जो महंगाई दर है वो और कम होगी, जनता को फायदा मिलेगा। अगर जनता के बीच गए तो जनता ने बताया इसका कोई फायदा नहीं हुआ, रेट अभी भी उतने के उतने ही हैं। बहरहाल आप किस खबर पे क्या राय, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और जुड़े रहिए जनहित टीवी इंडिया के साथ। मैं मनोज गुप्ता, जय हिंद, जय भारत।